हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इसी कंप्यूटर के चैनल पर। आज हम लोग स्लैब फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो है, मतलब कि क्वेश्चन 1 2 3 हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो फिर अभी ऊपर एक कार्ड आएगा, अब आप उस पर क्लिक करके इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं अभी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। बोला है कि a class the string takes a string of maximum 100 characters with only one blank space between the words. Some of the members of the class are given below. तो क्लास नेम है द स्ट्रिंग। तो चलिए उससे शुरू करते हैं। द स्ट्रिंग तो सबसे पहले import java.util.star, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है बहुत कुछ यूजर से। तो यहाँ उसके बाद द स्ट्रिंग, फिर मैं यहाँ पे सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पे मैं स्टैटिक स्कैनर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले बोला है स्ट्रिंग टू str टू स्टोर अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में str आएगा। उसके बाद इंटीजर टू स्टोर अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ int हो गया। उसके बाद वर्ड काउंट, इंटीजर टू स्टोर नंबर ऑफ वर्ड्स, तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वर्ड काउंट हो गया। और क्या बोला है, कॉन्स, इंटीजर टू स्टोर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो भी इंटीजर, तो फिर यहाँ पे कॉन्स आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कॉन्स्ट्रक्टर द स्ट्रिंग डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। तो str का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल, ये हो गया। और ये जो एलियन, वर्ड काउंट और जो भी है कॉन्स, इन तीनों का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो गया डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। उसके बाद बोला है क्या द स्ट्रिंग, उसके अंदर स्ट्रिंग ds, ये क्या बोला है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज str इक्वल्स टू ds। तो यहाँ पे द स्ट्रिंग, उसके अंदर स्ट्रिंग ds, ये क्या होगा, str इक्वल्स टू ds। ठीक है, ये हो गया फंक्शन खत्म। उसके बाद क्या बोला है, void count fric, ये क्या है कि टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड स्टोर देम इन वर्ड काउंट एंड कॉन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो void count fric, मैं यहाँ पे एक ट्रिक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसको दिखाता हूँ कि अगर कोई एक सेंटेंस है, जैसे कि एज्यूम कर लो आई एम, एज्यूम कर लो। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3, 3 स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड। ठीक है। कोई भी अगर नॉर्मल सेंटेंस हो, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस होगा मतलब बिटवीन द वर्ड्स। तो फिर यहाँ पे देखिए आई और एम के बीच में एक स्पेस, एम और आयुष के बीच में एक स्पेस, आयुष और दे के बीच में एक स्पेस। तो ऐसे करके अगर अगर चला तो फिर एक सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा वो होगा नंबर ऑफ स्पेसेस प्लस 1। ठीक है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ निकाल लेता हूँ कि कितना लेंथ है पूरे स्ट्रिंग का। उसके बाद एक फॉर लूप रन कराऊंगा, int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन l, I प्लस प्लस l नहीं, सॉरी, यहाँ पे लेन है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करूंगा, कैरेक्टर इक्वल्स टू str डॉट कैरेक्टर एट I, ये हो गया। अभी क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है
ये कैरेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो इफ सी डबल इक्वल्स टू, कैरेक्टर के लिए हम लोग सिंगल कोट यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ, उसके बाद यहाँ पे सी डबल इक्वल्स टू 32। ऐसे क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो 32 है, ये सिंगल स्पेस का जो इंटीजर फॉर्मेट है वो 32 है। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। ठीक है। तो अगर ये हुआ तो फिर मुझे काउंटर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काउंटर ले रहा हूँ, int काउंट इक्वल्स टू 0। तो ये काउंटर क्या करेगा? ये काउंटर नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करेगा। तो फिर यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होगा, ये हो गया। तो ये फॉर लूप खत्म। अब यहाँ पे बोला है क्या? वर्ड काउंट। वर्ड काउंट कैसे होगा? वर्ड काउंट इक्वल्स टू ये जो नॉर्मल काउंट था उससे +1। ठीक है, क्योंकि वर्ड काउंट इक्वल्स टू स्पेस काउंट +1। तो ये हो गया वर्ड काउंट का मामला खत्म। अभी करते हैं कॉन्सोनेंट काउंटिंग का। कॉन्सोनेंट काउंटिंग के लिए ये फॉर लूप सेम रहेगा। ये फॉर लूप हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैरेक्टर आई, ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अभी कॉन्सोनेंट काउंट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे इफ सी डबल इक्वल्स टू बी और सी डबल इक्वल्स टू सी और सी डबल इक्वल्स टू डी, ऐसे करके कर सकते हैं। और हम लोग एक और तरीका कर सकते हैं कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो सी जो कैरेक्टर है, ये सी कैरेक्टर वावल है कि नहीं। तो अगर ये वावल नहीं हुआ तो फिर ये कॉन्सोनेंट होगा, ये तो श्योर है। तो हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि इफ सी नॉट इक्वल्स टू ए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ए, और फिर और नहीं सॉरी एंड, ठीक है, एंड देके सी नॉट इक्वल्स टू ई, उसके बाद एंड सी नॉट इक्वल्स टू आई, उसके बाद फिर से एंड सी नॉट इक्वल्स टू ओ, उसके बाद फिर से सी नॉट इक्वल्स टू यू। ठीक है। तो ये हो गया ए ई आई और यू। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया है। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट मतलब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। तो फिर मुझे ये पूरा काम फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये जो वावल होगा, ये वावल्स अभी स्मॉल लेटर्स हो गए। ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे ये सारे ए, स्मॉल ए, उसके बाद स्मॉल ई, फिर स्मॉल आई, फिर स्मॉल ओ, उसके बाद स्मॉल यू। तो ऐसा होगा पूरा लाइन। ये देखिए कि यहाँ पे कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद कैरेक्टर चेक कर रहे हैं कि ये जो इफ लाइन है, ये इफ लाइन चेक कर रहा है कि यहाँ पे ये जो सी है, ये सी एक कैपिटल ए नहीं है, और ये सी ई नहीं है, और इसके साथ आई भी नहीं है, फिर ओ भी नहीं है, फिर यू भी नहीं है। उसके बाद चेक करेगा कि ये स्मॉल ए भी नहीं है, स्मॉल ई भी नहीं है, स्मॉल आई भी नहीं है, स्मॉल ओ भी नहीं है, और स्मॉल यू भी नहीं है। अगर अगर इन सब में से कल कोई भी नहीं हुआ, तो फिर ये एक कॉन्सोनेंट होगा श्योर। तो फिर अभी कॉन्सोनेंट प्लस प्लस हो गया। ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सोनेंट का प्रॉब्लम खत्म। तो ये फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले में क्या होगा? वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे बोला है टू प्रिंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो सबसे पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था? str। उसके बाद क्या बोला है? along with the number of words and number of consonants। तो आप लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे जो मैंने लिखा
SOPLN फिर स्ट्रिंग, उसके बाद आप इसको फिर से नेक्स्ट लाइन में SOPLN वर्ड काउंट, उसके बाद SOPLN कॉन्सोनेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस देके उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक एस्केप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इसके वेरिएबल क्या होगा कि ये जो बैकस्लैश n है, इस बैकस्लैश n का मतलब है न्यू लाइन फीड। मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार प्रिंट यूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट किया, उसके बाद जब कर्सर यहाँ पे आएगा बैकस्लैश n, तब क्या करेगा कि वो जो स्ट्रिंग का लाइन था, उस स्ट्रिंग के लाइन से नीचे लाइन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो सब प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को एक लाइन में प्रिंट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वर्ड काउंट प्रिंट करूंगा, उसके बाद उससे भी नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट काउंटर प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है वो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले ये प्रोग्राम खत्म कर लूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि राइट, यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई द क्लास स्ट्रिंग, गिव डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि राइट अ मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शंस एंड एनेबल द टास्क। तो मेन लिखने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ेगा। उसके बाद द स्ट्रिंग ob इक्वल्स न्यू द स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटराइज में देखिए कि द स्ट्रिंग, उसके बाद अंदर स्ट्रिंग ds। तो स्ट्रिंग ds क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। तो मुझे यहाँ पे एक सेंटेंस एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम नहीं, मतलब पहले यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि void count फ्रेक। तो यहाँ पे void में ob डॉट काउंट फ्रेक आएगा। उसके बाद ob डॉट डिस्प्ले। तो ये हो गया प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो पहले आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में मैं वही देता हूँ आई एम आयुष्टे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए उसके नीचे वाले लाइन में नंबर ऑफ वर्ड, उसके नीचे वाले लाइन में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे कॉन्सोनेंट्स 6 है, लेकिन लेकिन यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 9 बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस ये स्पेसेस को भी ये जो कॉन्सोनेंट का जो प्रोग्राम था, ये इन स्पेस को भी कॉन्सोनेंट की तरह एज्यूम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे स्पेस को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर अभी ये स्पेस को भी काउंट नहीं करेगा। हाँ, ये देखिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 6। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखिए क्या क्या किया। सबसे पहले तो यहाँ पे तो बस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को अपना ओरिजिनल जो वैल्यू होता है नल स्ट्रिंग वो दे दिया, और इन सारे इंट वेरिएबल्स को 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो स्ट्रिंग ds होगा ये इस str में जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेंथ निकाला सबसे पहले इस स्ट्रिंग का, और मैं यहाँ पे काउंटर दिया। ये काउंटर क्या कर रहा है, ये काउंटर counts the number of white space। ठीक है, तो यहाँ तो मतलब इस स्ट्रिंग में कितने व्हाइट स्पेस है उसको ये काउंटर काउंट कर रहा है। और जितने नंबर ऑफ व्हाइट स्पेस होंगे उस नंबर को +1 करके हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे 0 से फुल उस स्ट्रिंग को मैंने फॉर लूप में लिया। उसके बाद एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया, चेक किया कि वो स्पेस है कि नहीं। अगर वो स्पेस हुआ तो फिर ये काउंटर 1 करके इंक्रीज करेगा, और इस फॉर लूप के लास्ट में काउंट में जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को +1 करके हम लोग वर्ड काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हुआ कॉन्सोनेंट चेक।
कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का नंबर बहुत बड़ा होता है। ये वावल के कंपैरिजन में वावल में सिर्फ 5 वावल्स आते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे ये हम लोग वावल्स को यूज करके कॉन्सोनेंट को निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस को भी ऐड करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग में स्पेस भी होता है। ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे ये जो एस्केप वेरिएबल यूज़ किया, ताकि मुझे ये पूरा जो पार्ट है सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, ये पूरा पार्ट मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगा, उसके बाद ये होगा \n करके मैंने मतलब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में करके, उसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंट, उसकी नीचे वाली लाइन में फिर कॉन्सोनेंट काउंट आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो गया प्रोग्राम नंबर 4। थैंक यू।